अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वार टू आज हमने ये डिस्कस करना है। इससे पहले वर्ल्ड वार वन को हमने डिस्कस किया। तो ये दूसरी जंग अजीम क्यों हुई, कब हुई, कौन कौन से इवेंट है जिनके बारे में कमीशन आपसे पूछ सकता है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड वार सेकंड जो है ये हमारे पास 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और ये 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुई। तो इसका जो टोटल टेन्योर है वो 6 साल और 1 दिन। 1 सितंबर को शुरू हुई और 2 सितंबर को ख़त्म हो गई। तो 6 साल 1 दिन बनते हैं। जंग क्यों शुरू हुई? उस दौर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक को हम कहेंगे अलाइड पावर, दूसरी हमारे पास एक्सेस पावर। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक्सेस पावर में हमारे पास जर्मनी को हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी में उस दिनों में हिटलर आ चुका था। जर्मनी में उन दिनों में हिटलर आ चुका था। हिटलर के बारे में पढ़ेंगे जी हम, अडोल्फ हिटलर। तो ये जर्मनी में आ चुके थे। तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जर्मन जो है वो सुपर है। जर्मन क्या है, वो सुपीरियर है। उनका हक है कि वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएं। पूरी दुनिया क्या है, उनके गुलामी करे। उनका हक है कि वो क्या है, सुपीरियर कौम है जर्मन से। तो इस आइडियोलॉजी को लेके ये चला और इसने क्या किया, प्लान किया पूरी दुनिया को फतह करने का। तो यही वो जो है ना माइंड सेट के साथ वो क्या करता है, पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। जब आप मैप में जाएंगे यूरोप के, तो जर्मनी के साथ ही ईस्टर्न साइड पे पोलैंड है। तो जर्मनी क्या करेगा, हिटलर साहब क्या करेंगे, पोलैंड पे हमला कर देंगे। तो ये वजह बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने की। सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने की जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे। जर्मनी में कौन बैठा हुआ था, हिटलर बैठा हुआ था। हिटलर के बारे में 3-4 सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि ये कब आया। तो 1933 में आया, ये 1945 तक रहेगा। तो 1943 में जो है ना ये जर्मनी का हेड ऑफ द स्टेट बना और ये 1945 तक ही रहा। इसके बारे में याद रखिएगा, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी शामिल था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी ये था और जो है ना उस दौरान ये पकड़ा गया था। लेकिन इसने अपने आप को शो किया कि मैं डाकिया हूँ। ये डाकिया की वर्दी है, ये आर्मी की वर्दी नहीं है। मैं तो यहाँ खतूत पहुँचाने आया था, वो जो यहाँ पे जो है ना फौजी लड़ रहे हैं उनके लिए। तो इसे छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर ये आगे गया, इसने जाके तहरीक चलाई। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी के ऊपर जुर्माने लगे थे। जर्मनी पे पाबंदियां लगी। उन पाबंदियों के खिलाफ, उन जुर्मानों के खिलाफ हिटलर ने आवाज़ उठाई और हिटलर एक बड़ा लीडर बन गया। तो हिटलर साहब के बारे में पूछा जाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये बेसिकली ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रिया, ये जो ना ऑस्ट्रिया कौन सा कंट्री का पूछा जाएगा आपसे, ऑस्ट्रिया। इनकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी से इनका ताल्लुक था। फिर जो है ना इनकी किताब के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने जो किताब लिखी उसका क्या नाम है। इनकी किताब का नाम है माई स्ट्रगल या मेन कैंप। ये जर्मन लैंग्वेज में इसे मेन कैंप कहेंगे और इंग्लिश में इसे माई स्ट्रगल कहेंगे। ये हिटलर साहब की बुक का नाम है। तो ये हिटलर के बारे में 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। जर्मनी से था ये। तो इसने हमला किया पोलैंड के ऊपर। पोलैंड की हेल्प के लिए आएगा फिर फ्रांस। पोलैंड के जर्मनी के साथ एक मुल्क है फ्रांस इसकी हेल्प के लिए आएगा। उसके बाद फिर यूके आएगा इनकी हेल्प के लिए, बरतानिया। फिर बाद में इसमें यूएसए अमेरिका भी आ जाएगा और यूएसएसआर भी आ जाएगा। रशिया भी इनके साथ आ जाएगा। तो याद रखिएगा जी, जर्मनी की हेल्प में कौन आएगा, इटली आएगा। इटली जर्मनी की हेल्प में आया। उसके बाद जापान, ये बड़े मुल्कों के नाम लिखे, जापान। तो इन्हीं के बारे में कमीशन पूछेगा ज़्यादातर। तो इटली में उस वक्त कौन बैठा हुआ था, इटली में उस वक्त मैसोलूनी बैठा हुआ था। मैसोलूनी इधर लिखता हूँ मैं,
मैसोलिनी साहब उस वक्त कहाँ से थे? इटली से थे। और जापान में हिरोहितो साहब जापान के थे। ये पूछा जा सकता है, इनके हेड ऑफ द स्टेट के नाम भी याद रखने आपने। जर्मनी में हिटलर, शुरुआती इसी ने की जंग की। इटली में मैसोलिनी और जापान में हिरोहितो। तो पूरी दुनिया में दो लीडर ऐसे आए हैं जिन्हें फासिस्ट लीडर कहा जाता है, एक हिटलर, एक मैसोलिनी। ये दो ऐसे लीडर थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि बस हम जो चाहें करें, हमसे कोई पूछने वाला ना हो, हम सुपीरियर हैं और हम जो चाहें करें, किसी के कोई हकूक नहीं है, सिर्फ जर्मन कौम के या हमारे हकूक हैं। तो मैसोलिनी इटली से था वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, हिटलर साहब जर्मनी से थे। उसके बाद हम इधर देखते हैं फ्रांस से चार्ल्स था उस वक्त, चार्ल्स डिगुली, ये उस वक्त फ्रांस से थे। यूके में चर्चिल बैठा हुआ था, चर्चिल कौन था जी? चर्चिल। और यूएसए में से कौन था उस वक्त? एफडी रोजवेल्ट। एफडी रोजवेल्ट साहब थे यूएसए से। और रशिया से स्टालिन था। रशिया से कौन था? स्टालिन था। ये चार का, पोलैंड का हेड ऑफ द स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रांस से चार्ल्स डिगुली, यूके से चर्चिल था, यूएसए से एफडी रोजवेल्ट था, और यूएसएसआर से, रशिया से कौन था? स्टालिन था। तो ये चार इधर से और तीन इधर से हेड ऑफ द स्टेट भी आपने याद रखने, इनके बारे में पूछा जाता है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हुआ क्या। अच्छा, एफडी रोजवेल्ट के बारे में काफी सवाल बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप और ऐड कर ले। एफडी रोजवेल्ट अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है जो 4 दफा इलेक्ट हुआ है। ये वाहिद प्रेसिडेंट है जो 4 दफा इलेक्ट हुआ और सबसे लंबा टेन्योर इसी का है, एफडी रोजवेल्ट का। एफडी रोजवेल्ट ही वो बंदा था, वो प्रेसिडेंट था जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। इसकी जो था, इसने जो है ना, मतलब न्यू रिफॉर्म्स डील दी थी, न्यू रिफॉर्म्स की थी इसने। और इसने आईएमएफ बनवाया, इसने वर्ल्ड बैंक बनवाया, इसने डॉलर करेंसी को इंटरनेशनलाइज किया। पूरी दुनिया को कहा कि डॉलर में जो है ना आप तिजारत करें। आजकल आपको पता है डॉलर के बगैर किसी भी मुल्क की करेंसी नहीं, जो इकोनॉमी है वो चल नहीं सकती है। इसी तरह इसने यूएनओ बनवाई। इस तरह मतलब जो अमेरिका को सुपर पावर बनवाने वाला है वो एफडी रोजवेल्ट था। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद अमेरिका सुपर पावर बनता है। इससे पहले बरतानिया था। तो शुरू करते हैं जी हम। अब जंग शुरू कैसे हुई और क्या क्या मामला हुए। अब जर्मनी ने, हिटलर ने अटैक कर दिया पोलैंड पे, कब्जा कर लिया, अटैक करके कब्जा कर लिया। फ्रांस आया उसकी हेल्प के लिए, इन्होंने हमला कर दिया फ्रांस पे भी कब्जा कर लिया। फिर उसके आसपास के जो छोटे छोटे मुल्क थे सब पे कब्जा हो गया। अब हिटलर साहब दनदनाते फिर रहे हैं यूरोप में, पूरे पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यूके आया इनकी हेल्प में। यूके को अगर मैप में देखें तो वो जो मेन लैंड है यूरोप की उससे दूर है, दरमियान में पानी है, इंग्लिश चैनल है। लेकिन जहां तक जर्मनी उन्हें नुकसान पहुंचा सका, अपनी जमीन पे खड़ा होकर, यूरोप पे खड़ा होकर बमबारी की, और एक साइड यूरोप की भी पूरी तबाह कर दी। इंग्लिश चैनल वाली साइड भी एक साइड पूरी की पूरी तबाह कर दी यूके की, किसने? जर्मनी ने। इसी तरह जो है ना जी, अब तकरीबन पूरा यूरोप फतह हो गया है। और अब देखें जंग का अल्टीमेटली जीतते अलाइड पावर हैं, एक्सेस पावर हार जाएंगे, ये जंग हार जाएंगे। क्यों हारे? क्यों? ये तकरीबन जो है ना जंग जीत चुके थे, तकरीबन ये जंग जीत चुके थे। अब ये जंग हारे क्यों? रीजन क्या बनी? उसमें एक मिस्टेक जर्मनी ने की, एक मिस्टेक जो है ना जापान ने की। जर्मनी ने मिस्टेक ये की कि जो यूएसएसआर था, रशिया जो था वो इनके साथ था, रशिया इनके साथ था, जर्मनी के साथ था। जर्मनी ने धोखा दिया रशिया को, रशिया पे अटैक कर दिया। जब इसने पूरे यूरोप को फतह कर लिया तो इसने कहा मैं रशिया को भी फतह कर लेता हूँ, मैं रशिया को भी फतह कर। रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में, रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसका 25% एरिया यूरोप में है, 75% जो एरिया है, रकबा जो है वो एशिया में है। तो हिटलर ने कहा मैं रशिया पे भी कब्जा कर लेता हूँ, तो उसने हमला किया। रशिया आपको पता है बहुत बड़ा है, मॉस्को उसके दरमियान में था। तो मॉस्को तक पहुंचते पहुंचते जर्मनी की आधी से ज्यादा फौज सर्दी में मर गई। 1941 के अंदर हमला किया था रशिया के ऊपर जर्मनी ने। ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया जर्मनी ने रशिया के खिलाफ। लेकिन रशिया वालों ने जर्मन को घेर घेर के मारा, क्योंकि वो जो रशियन थे वो तो सर्दी में रहने के आदी थे। जर्मन जो फौज थी वो आदी नहीं थी। सर्दियों का उन्होंने इंतजार किया, पहले इन्हें अंदर तक आने दिया अपने एरिया में, फिर रशियन ने जर्मन को घेर घेर के मारा। एक मिस्टेक ये हुई,
दूसरी मिस्टेक जापान से हुई कि जापान ताकत के नशे में, जापान बहुत बड़ी पावर था उस वक्त, ताकत के नशे में चूर इसने जो है ना जी सारी तबाही की हुई थी। और ये यकीन उस वक्त उस दौर में हिंदुस्तान पे कब्जा भी बरतानिया का था, तो आमने सामने थे। तो जापान के जहाज यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं, बर्मा में यहाँ अटैक करके जाते हैं। बर्मा में भी किसके अंडर था? यूके के अंडर था ना। हिंदुस्तान में भी अटैक करके जाते हैं। इसी तरह जापान के जहाज जाएंगे अमेरिका में, यूएसए में, कौन सी जगह पे? पर्ल हार्बर करेंगे। क्या करेंगे जी? लिखें जरा, पर्ल हार्बर करके। पर्ल हार्बर जो है एक हवाई रियासत है अमेरिका की समंदर में, पैसिफिक ओशन में। अमेरिका की एक स्टेट है, रियासत है हवाई, वहां पे एक जगह है पर्ल हार्बर। तो जापान के जहाज गए पर्ल हार्बर पे और अमेरिका के ऊपर अटैक करके आया, क्योंकि अमेरिका इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था 1941 तक, लेकिन असला जरूर दे रहा था इन मुल्कों को, असलाह दे रहा था। तो जापान ने कहा कि असला यहां से अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका पे भी हमला करो। तो जापान ने क्या किया? जापान के जहाज गए और अमेरिका की रियासत पर्ल हार्बर पे अटैक करके उनके बहुत तकरीबन 2300 लोग उनके मार दिए और बहुत सारा नुकसान कर दिया। अब यूएसए के लिए लाजमी हो गया जंग में शामिल होना। तो अमेरिका जो यूएसए था जंग में कब शामिल हुआ? 1941 में। पर्ल हार्बर कब हुआ? 1941 में हुआ। पर्ल हार्बर कब हुआ? 1941 में। ये पूछा गया है पेपर में कि अमेरिका जो था वर्ल्ड वार सेकंड में कब शामिल हुआ? तो 1941 में पर्ल हार्बर होने के बाद क्या हुआ? अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया 1941 के अंदर। अब जो है ना जंग का पासा पलटना शुरू हो गया। अब जंग का पासा पलटना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए अमेरिका भी आ गया, रशिया भी आ गया, इनकी फौज मरना शुरू हो गई। इस तरह से जो है ना जो एक्सेस पावर थे उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सेस पावर जंग हार जाएंगी और अलाइड पावर जंग जीत जाएंगी। हुआ क्या? इसके अंदर मुझे रेज करना पड़ेगा। एक इवेंट लिखता हूँ मैं, ये डी डे, ये मैं रेज करता हूँ। डी डे का एक इवेंट लिखता हूँ मैं यहाँ। जी डी डे का लिखें जी, डी डे। इसके बारे में पूछा जाएगा पेपर में आपसे। डी डे का लफ्जी मतलब होता है स्पेशल डे, कोई खास दिन जिसमें कोई खास एक्टिविटी हुई हो। तो ये असल में नाम पड़ा था यहीं से, कब से? 6 जून 1944 डी डे। नॉरमैंडे, नॉरमैंडे लिखें जरा, नॉरमैंडे ये जगह है किसमें? फ्रांस में। अब मैंने आपको बताया फ्रांस पे इटली का और जर्मनी का कब्जा है। तो 1944 के अंदर फ्रांस ने, बर्तानिया ने, अमेरिका ने क्या किया? रिवर्स अटैक किया। किसके ऊपर? हिटलर के ऊपर। हिटलर के ऊपर एक जोरदार अटैक किया जिसमें शिकस्त हुई हिटलर को, और जो अपना इलाका था फ्रांस ने और इन्होंने अपना वापस ले लिया। इस तरह से उसे वो याद रखते हैं डी डे के नाम से। मतलब वो एक खास दिन था जिस दिन इन सारे अलाइड पावर ने मिलकर अटैक किया जर्मनी पे, और जर्मनी को उस बैटल के अंदर क्या हुई? शिकस्त हुई। जर्मनी को उस बैटल में शिकस्त हुई और उस डेट को वो 6 जून 1944 को डी डे के नाम से याद रखते हैं। नॉरमैंडे का इलाका था ये, नॉरमैंडे फ्रांस के अंदर है। इन्होंने अपना इलाका वापस ले लिया था। इधर से इन्होंने मारा, उधर से रशिया इसे मारता आया जर्मनी को। हुआ क्या? अल्टीमेटली हिटलर साहब ने जब देखा जी अब मैं जंग हार गया हूं, मेरी आर्मी जो है तबाह हो गई है, तो हिटलर साहब ने क्या किया? 30 अप्रैल 1945 को जो है ना अपनी एक महबूबा के साथ शादी की। आज ईवा ब्राउन उसका नाम था, ईवा ब्राउन। ईवा ब्राउन के साथ उसने शादी की और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार ली और उसे भी गोली मार ली। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली, अपनी बेगम ईवा ब्राउन को भी गोली मार दी और अपने आप को गोली मार दी, क्योंकि उसे खतरा था कि मैं कहीं उनके हाथ ना लग जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इस तरह से जो है ना जर्मनी निकल गया। लेकिन जापान अभी लड़ता रहा, जापान अभी लड़ता रहा। जापान को जो है ना जापान ने तबाही की हुई थी। तो जापान के ऊपर क्या होगा जी? फिर एटम बम गिराए गए जाएंगे। हुआ क्या? 30 अप्रैल को हिटलर मरा। इससे पहले जो था एफडी रोजवेल्ट भी मर गया। एफडी रोजवेल्ट भी अपनी तबाही मौत मरा। कब? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 1945 को एफडी रोजवेल्ट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था वो भी अपनी तबाही मौत मर गया। इसकी जगह पे आया हैरी ट्रूमैन। कौन आया? हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन यूएसए का प्रेसिडेंट कौन आया 1945 में? हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का जिसने जापान के ऊपर एटम बम गिराने का ऑर्डर किया, हुक्म दिया। ये सवाल पूछा गया है
कि जब ऑर्डर किया गया या हुक्म दिया गया जापान के ऊपर एटम बम गिराने का, तो कौन सा अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा था जिसने ऑर्डर किया था? तो हैरी ट्रूमैन वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जिसने क्या किया, ये फैसला किया कि एटम बम गिरा दिया जाए और लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो कौन कौन से बम गिराए गए? सबसे पहले गिराया गया जी 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, हाँ जी, एक बम गिराया गया। कहां पे? हिरोशिमा पे। कहां पे? हिरोशिमा पे। क्या नाम था? लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। पूछा गया पेपर में कि बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय 6 अगस्त को गिराया गया हिरोशिमा पे। फिर 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी पे फैटमैन। फिर फैटमैन गिराया गया। फैटमैन लिखे जरा, फैटमैन दूसरा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को कहा? नागासाकी पे। कहां पे? नागासाकी के ऊपर। नागासाकी के ऊपर फैटमैन गिराया गया 9 अगस्त को और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और बम का नाम था लिटिल बॉय। इस तरह से जापानियों ने जो है ना जी हथियार नहीं डाले थे, फिर अल्टीमेटली वो हथियार डाल देते हैं और जो थी ये जंग अल्टीमेटली 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर तकरीबन कहा जाता है लाखों लोग जो थे कत्ल कर दिए गए। लाखों के हिसाब से लोग इसमें कत्ल हुए और जो है ना इसमें तकरीबन कहा जाता है कि 4 करोड़ लोग, वर्ल्ड वार सेकंड में तकरीबन 4 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे आर्मी को साथ मिला के। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड के हवाले से था। इसे जो है ना कोशिश करें, इनके बारे में मैक्सिमम जो सवाल बन सकते थे वो सारे मैंने 1 बाय 1 आपको ब्रीफ कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।